तो कल हमने साधारण ब्याज कर लिया था, आज क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में केवल अंतर इतना है कि जो पहले साल का ब्याज होगा वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन। ठीक है, तो देखते हैं इसका तरीका पहले कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ मूलधन दिया होगा, सपोज करो मूलधन कितना है? 10,000 रुपये, कुछ भी हो सकता है, कोई दर दी हुई होगी, सपोज करो 10%। समय दिया होगा, 2 साल का भी हो सकता है या समय 3 साल का भी हो सकता है। ठीक है, अब पूछेगा आपसे क्या क्या, एक तो साधारण ब्याज पूछ सकता है, या चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है, या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ सकता है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अगर आपको समय दिया हो 2 साल का तो आप यहाँ पर 2 साल ले लेंगे, पहली साल और दूसरी साल। ठीक है, अब दर कितनी है? 10%। तो क्या करेंगे? 10,000 का 10% निकालेंगे। 10% की वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10,000/10 हो जाएगा। कितना आएगा? 1,000। तो ये हुआ पहले साल के लिए साधारण ब्याज। इतना ही अगले साल भी मिलेगा, यानी कि 1,000 यहाँ पर भी मिलेगा। अब क्या होगा? ये वाला अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन। तो अब इसका भी 10% यहाँ पर ब्याज लगेगा, और 1,000 का 10% 100 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये क्या आ गया? 1,000, 2,000 और 100, 2,100 रुपये। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम बात करें साधारण ब्याज की, तो बेटा ये पहली वाली लाइन जो होगी ये क्या होगी? साधारण ब्याज। इसके अलावा जो भी छूटेगा वो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा CI हुआ कितना? 2,100। ऐसा ही हुआ हमारा 1,000, 1,000, 2,000, और दोनों का अंतर कितना हुआ? 100। तो इससे आप जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहें मिल सकता है। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें कि ये समय दिया होता 3 साल का, तो उसके लिए कैसे करते? तो 3 साल के लिए 3 साल ले लेंगे भैया, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। ठीक है, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। अब की बार क्या होगा? इसके ऊपर यहाँ ब्याज लगेगा और यहाँ ब्याज लगेगा। ठीक, तो 1,000 का 10% 100 रुपये, 100 रुपये ये वाला हो गया, तो इसको काट लेंगे, याद रहेगा। फिर इसको लेंगे इसके ऊपर अगले साल, यानी कि यहाँ पर ब्याज लगेगा, और कितना आएगा? 100 रुपये। ये भी हो गया, इसको छोड़ेंगे। अब क्या बचा? ये 100 बचा, और 100 का 10% यहाँ पर लगेगा, यानी कि 10। ये भी हो गया, सारे कंप्लीट हो गए। तो पूरा का पूरा क्या आया? ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 1, 2, 3,000, तो ये हो गया 100, 200, 310। तो 3,310 रुपये क्या हो गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर आपसे पूछे साधारण ब्याज, तो ये वाला साधारण ब्याज, यानी कि 1, 2, 3,000, और पूछे दोनों का अंतर, तो 310 रुपये अंतर आ गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। एक ही आया। तो पहला क्वेश्चन दे रखा भैया, मूलधन है यहाँ पर कितना? 45,000। कोई ना निकल जाए। 45,000 मूलधन है, दर दे रखी है यहाँ पर 15%, और समय कितना है बेटा? 2 साल। बताना है CI कितना होगा। ठीक है, तो 2 साल की बात है, 2 साल ले लेंगे, पहला साल और दूसरा साल। तो 45,000 का 15% निकालेंगे, तो 2 जीरो तो ख़त्म हो जाएंगी, 15 जीरो, 0, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 60 और 7 67। तो इस प्रकार 6,750 हो गया इसका ये पहले साल के लिए ब्याज। इतना ही बेटा अगले साल भी मिलेगा, यानी कि 6,750। अब क्या होगा? अब इसके ऊपर यहाँ पर 15% ब्याज लगेगा,
तो निकालेंगे 15%, 15 जीरो जीरो, 15 पंजे 75, हासिल के 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 का 2, हासिल के कितने बचे? चलो 15 छिक्का 90, 90 और 11 101 बटे 100 भी करना है तो इधर से 2 गिन के दशमलव लगा देंगे। ठीक है, जोड़ लो सारा, क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 6 6 12,000 ये हो गया, 750 750, 1500 ये हो गया, तो 13,500, 14,512 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10,000 रुपये हैं। बात नहीं भाई, दर पहले साल के लिए है 4%, फिर 5%, फिर 6%, समय 3 साल, चक्रवृद्धि ब्याज कितना? तो बस यहाँ पर इतना कर दिया है इसने कि हर साल के लिए दर अलग रख दी है, तो उसी हिसाब से ब्याज निकालेंगे बेटा। तो 3 साल का समय है तो 3 साल लेंगे, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो पहले साल दर कितनी है? 4%, फिर 5%, फिर 6%। ठीक है, तो 10,000 का 4%, 400 रुपये यहाँ आएगा। अगले साल दर कितनी है? 5%, तो 10,000 का 5%, 500, फिर दर है 6%, तो 10,000 का 6%, 600 रुपये। ठीक, अब इसके ऊपर यहाँ भी ब्याज लगेगा और यहाँ भी ब्याज लगेगा, लेकिन यहाँ पर दर कितनी है? 5%, तो 400 रुपये का 5%, यानी कि 4 पंजे 20 रुपये, फिर 400 रुपये का 6%, यानी कि 24 रुपये। ठीक है यहाँ तक। अब इसको काट लेंगे, अब इसको पकड़ेंगे, तो 500 रुपये का 6%, 5 छंग 30, ये भी हो गया। इसको ख़त्म करेंगे, अब 20 रुपये का 6%, तो 20 छिक्का 120 बटे 100, तो 1.20। तो इस प्रकार ये सारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो 6 6 4 10 5 15 20 20 40 30 70 4 74 और 1 75.2, तो 1575. ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, एक 1,60,000 रुपये हैं, 2 साल 10%, अब यहाँ पर इसने कह दिया कि ब्याज जो है वो छमाही देय है। कैसा है? छमाही देय, यानी कि हर 6 महीने में ब्याज देना है। तो बेटा ब्याज की दर पूरे साल के लिए है 10%, तो 6 महीने के लिए तो आधी हो जाएगी, यानी कि इस दर की जगह कितनी हो जाएगी दर? 5%। वैसे ही समय कितना है? 2 साल, तो 2 साल में छमाही कितनी आएंगी? 6 महीने करके 4, तो 2 साल में छमाही बनेंगी 4। ठीक है, तो अब की बार हम क्या लेंगे? 4 छमाही। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, क्या निकालना है? 1,60,000 का 5%, 16 पंजे 80। ठीक है, 1 2 0 और ले लेंगे, यानी कि 8,000। तो बेटा 8,000 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज, हर साल आना है। अब क्या होगा? इस 8,000 रुपये के ऊपर यहाँ भी और यहाँ भी ब्याज लगेगा, और दर कितनी है? 5%। तो 8,000 का 5%, यानी कि 400 रुपये। तो 400 यहाँ, 400 यहाँ, 400 यहाँ। ध्यान रखना, यूपी पुलिस के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे SI ले लो या कांस्टेबल, यहाँ से मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको काट लेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर लगेगा अगले साल यहाँ पर और यहाँ पर। तो 8,000 का 5%, 400, 400, ये भी हो गया। इसको काट दो, फिर इसके ऊपर लगेगा अगले साल, यानी कि 400, इसको भी काट लिया।
अब अगली वाली लाइन में आएंगे तो इस 400 के ऊपर 5%, 20 रुपये, 20 यहाँ, 20 यहाँ, ये भी हो गया। अब इसके ऊपर लगेगा अगले साल 20 रुपये, ये भी हो गया। अब इस 400 के ऊपर 5%, 20 रुपये, ये भी हो गया। अब इस 20 के ऊपर 20 पंजे 100, 1 रुपया। वेरी गुड। अब सारे जोड़ दो तो 1 2 3 4 800 का 32,000 तो ये हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 चौका 2400 ये हो गए। तो 32 और 2 34,400 हो गए। 20 40 60 80 81, तो 34,481। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा लेकिन कैलकुलेशन कम होगी इसमें आपकी। तो अब की बार क्या है, 16,000 रुपये हैं, 20% वार्षिक दर है, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। लेकिन ब्याज कैसे देना है, त्रैमासिक, यानी कि हर 3 महीने में ब्याज देना है। तो आप देखोगे एक साल में 3-3 महीने करके कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। तो जितनी बार आते हैं दर को दे लेंगे उतने से भाग, यानी कि ये बनेगी कितनी, त्रैमासिक के लिए 5%। और 9 महीने में 3-3 महीने कितने बार आएंगे, तो तिमाही हो जाएंगी हमारी 3। ठीक है, तो ये वाला रफ कर दो ना। तो अब क्या करेंगे बेटा, 16,000 का 5%, 16 पंजे 80, एक जीरो लगाएंगे तो 800 यहाँ, 800 यहाँ पर आएगा और 800 ही यहाँ पर आएगा। ये हो गया आपका साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इसके ऊपर यहाँ भी ब्याज लगाएंगे और यहाँ भी, और 8 पंजे तो 40 यहाँ, 40 यहाँ, ये कंप्लीट। अब इसको पकड़ेंगे, इसके ऊपर 5% यानी कि 40 रुपये, ये भी हो गया। इसके ऊपर 5% यहाँ लगेगा तो 4 पंजे 20, 2 रुपये यहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार पूरा का पूरा क्या हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 2400, 4 तिया 12, 122, 2500। हो गया ना। अब ये कह रहा 2500 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक दर से कितने समय में 2809 हो जाएगी, और जबकि ब्याज कैसा है, छमाही दे। कैसा है, छमाही दे। तो छमाही दे है भैया, तो दर तो आधी हो जाएगी, यानी कि 6% हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 2500 रुपये की धनराशि है। मैंने बताया था कि आगे चलने के लिए कमी या वृद्धि कहाँ होती है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बेटा 100 रहती है कोई भी चीज़, जब 6 का ब्याज मिलेगा तो कितनी हो जाएगी वो, 106। तो 106 बटे 100, समय पता नहीं है हमें, तो क्या करेंगे, इसकी पावर n, और बराबर कितना प्राप्त हो रहा हमें, 2809। ठीक है, तो इसको काट के छोटा करेंगे, 2 से काटा इसको 53 बार, 2 से काटा इसको 50 बार। ये इधर गुणा में है, इधर जाके कैसे हो जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर 53 बटे 50 की पावर n बराबर ये आएगा 2809 बटे 2500। अगर आपको पता हो
तो 2809 53 का स्क्वायर होता है और 2550 का स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार ये हुआ आपका 53/50 की घात n बराबर 53/50 की घात 2। ठीक है, आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगी, तो n बराबर क्या आया, 2 छमाही। क्या आया, 2 छमाही, और 2 छमाही में समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम हो। तो ये हमने करके देखा है, लेकिन ऐसे सवाल आपको जब भी देखने को मिले आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, केवल और केवल ये देखना कि ये और ये वैल्यू क्या है, किसी का स्क्वायर है या क्यूब है। तो हमें पता है ये 50 का स्क्वायर है, ये 53 का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर में आंसर आएगा, 2 पावर में आंसर आएगा, और वो क्या होगा, 2 छमाही, और 2 छमाही में वर्ष कितना बनेगा, 1 साल। ठीक है, तो ऐसे ही अगला सवाल है, 1,25,000 रुपये हैं, 1,25,000, दर उतनी ही है, समय बताना है, और राशि हो रही है 1,48,877। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैसा कह रहा है, ये छमाही दे, यानी कि दर आधी हो जाएगी, कितनी बनेगी, 6%। तो अगर मैं देखूँ इसको यहीं सवाल को, तो मुझे पता है 1,25,050 की क्यूब होगी और 1,48,877 53 की क्यूब होगी। तो आंसर क्या आएगा, 3, और 3 क्या, छमाही की बात चल रही है, तो 3 छमाही बनेंगी, और 3 छमाही में समय कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 साल। ठीक है, और अगर सोल्व करोगे तो इसी तरीके से करोगे जैसे इसको किया था हमने। तो 1,25,000 रुपये 106, 100 में 6 जोड़ेंगे, बटे 100 की पावर n, और बराबर प्राप्त कितना हो रहा है, 1,48,877। तो ये इधर जाके भाग में पहुंच जाएगा, तो ये बनेगा बेटा 53/50 की घात n बराबर 1,48,877 बटे 1,25,000। ठीक है, तो इसको क्या कर लें, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, 53/50 की पावर n बराबर ये क्या होगा, 53 की घात 3, और ये क्या होगा, 50 की घात 3, तो 53/50 की घात 3। तो आधार बराबर तो घात भी बराबर, और 3 छमाही में वर्ष कितने बन जाएंगे, क्लियर। चलो, अगला सवाल बिल्कुल आसान है। ये कह रहा 1,000 रुपये है, 5% वार्षिक दर है, समय है 2 साल, और सवाल में पूछा है CI माइनस SI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। रफ कर दो ना ये वाला, कर लो जल्दी से, किसी को करना तो। चलो, अब क्या हो जाएगा बेटा, 2 साल की बात है तो 2 साल लेंगे, पहला साल और दूसरा साल। 1,000 का 5% 50 रुपये, तो 50 यहाँ पर, 50 यहाँ पर। अब क्या होगा, इसके ऊपर ब्याज लगेगा यहाँ, और कितना, 5%, तो 50 रुपये का 5%, 5 पंजे 25, 2.5 रुपये आ जाएगा, कितना, 2.5। अब इसने पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने आपको क्या बताया कि पहली वाली लाइन तो होगी साधारण ब्याज, और पहली वाली लाइन को छोड़ के जो भी आगे बचे वो क्या होगा, इनका अंतर। तो कितना बचा है बेटा, तो CI माइनस SI क्या हो गया आपका, 2.5 रुपये। ठीक, क्लियर। अगला सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा कोई राशि 1 साल के अंत में
650 और 2 साल के अंत में 676 हो जाती है। राशि बतानी है कितनी है, रफ कर दो ना ये। अब यहाँ पर देखना भैया, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो पहले साल का ब्याज होता है वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है, यानी कि इसमें 1 साल का ब्याज जुड़ा हुआ होगा। और ये वाली जो है 2 साल के बाद में 676 हुआ है, इसका मतलब पहले साल में जो अंत में ब्याज जुड़ा वो मूलधन बन गया, और मूलधन बनकर राशि क्या हुई थी 650। और ये जो टोटल ब्याज बढ़ा है, यानी कि यहाँ पर कितना ब्याज बढ़ा है 26, तो ये 26 रुपये का ब्याज इस राशि पर मिला होगा, क्योंकि इसमें मूलधन भी है और 1 साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमारी दर निकल आएगी, क्योंकि ये ब्याज किस पर मिला 650 रुपये पर। तो 26 रुपये 650 रुपये का कितने प्रतिशत है, ये आ जाएगी आपकी दर। ठीक है, तो काट लें इसको 0 से 0, 13 दूनी 13 पंजे 5 से, तो इस प्रकार दर आ गई आपकी 4%। कोई दिक्कत? अब बेटा मूलधन होता है 100% का, और 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 4%। तो 1 साल के अंत में मिश्रधन कितना बनेगा 100 का मूलधन 4 का ब्याज, यानी कि 104। और 104 की वैल्यू दे रखी है बेटा उसने कितनी 650, तो 104 के बराबर 650। मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे 100 की वैल्यू निकालेंगे, तो 100 बराबर 650 गुणा 100 बटे 104, तो 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104, 4 से 2, 4 से 25, 2 से 25, 25 गुणा 25, तो क्या है मूलधन, समझ में आ गया? ये मुझे गिरवा ना दे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दर है 10%, CI माइनस SI दे रखा है 620 रुपये, समय है 3 साल, बतानी है राशि कितनी है। यहाँ पर बेटा ध्यान देना, अगर मूलधन ना दिया हो तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, दर को बदलोगे भिन्न में। किस में? भिन्न में। तो आप जानते हो 10% की वैल्यू भिन्न में क्या होगी 1/10। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ध्यान देना, समय अगर 3 साल का है तो इस नीचे वाले की क्यूब को धन मानोगे आप। साधारण ब्याज में तो हम 100 मानते थे, यहाँ पर 100 नहीं मानेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, समय अगर 3 साल का होगा तो नीचे वाले की क्यूब को धन मानेंगे, और समय अगर 2 साल का हो तो नीचे वाले के स्क्वायर को धन मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समय है 3 साल, तो हमारा जो धन होगा यानी कि मूलधन वो क्या हो जाएगा 10 की घात 3, यानी कि 1000। अब सवाल को सोल्व कर लो वैसे ही जैसे करते हैं हम। कितना समय है 3 साल, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तो 1000 बटे 10, 100 रुपये का ब्याज यहाँ, 100 का यहाँ, 100 का यहाँ। अब क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ ब्याज लगेगा कितना 10, फिर 10, ये हो गया। इसके ऊपर 1/10, ये भी हो गया। इसके ऊपर 10/10 यहाँ पर, यानी कि 1 रुपया। अब मैंने क्या बताया था, पहली लाइन को छोड़ के बाकी सारा अंतर है, और वो अंतर कितना आया 10, 20, 30 और 1 31। अब देख लो, अंतर अगर 31 है, अंतर 31 है तो धन हमारा कितना था 1000। अब इसने अंतर कितना दिया हुआ है 620, अंतर 620, धन कितना 31 दूनी 62 होते हैं, यानी कि 20 गुना है, तो यहाँ पर भी 20 गुना हो जाएगा, अर्थात 20,000।
समझ में आया कि नहीं? अगर मूलधन ना दिया हो तो जो दर है उसको भिन्न में बदलोगे तो 10%, 10% की भिन्न में वैल्यू क्या होती है? 1/10। समय अगर 2 साल का हो तो नीचे वाले के स्क्वायर को धन मानेंगे, और समय अगर 3 साल का हो तो नीचे वाले की क्यूब को धन मानेंगे। तो 3 साल है इसीलिए 10 की घात 3 को मान लिया मैंने धन, यानी कि 1000। फिर 10,000/10, सॉरी 1000/10, 100 रुपये, 100 यहाँ आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर 100/10, 10 रुपये, फिर 100/10, 10 रुपये, फिर इसको लेंगे 100/10, 10 रुपये। अब बचा ये वाला तो 10/10, 1 रुपया। पहली लाइन को छोड़ के बाकी सारा अंतर, अंतर कितना आया? 31। अंतर 31 तो धन 1000, और अंतर कितना है? 620 दे रखा है उसने, तो इसका 20 गुना है, इसका 20 गुना धन हो जाएगा, यानी कि 20,000। अगला सवाल भी इसी के जैसा है। ये कह रहा 4% वार्षिक दर है, 2 साल में अंतर है 102 रुपये। साधारण ब्याज पूछ रहा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। हाँ जी, तो समय है 2 साल, दर है आपकी 4%, और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 102 रुपये। बताना है इसमें साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, तो अभी मैंने क्या कहा, जहाँ पर मूलधन ना दिया हो वहाँ पर क्या करो आप, सीधा सीधा दर को बदलो सबसे पहले भिन्न में। तो दर है 4%, और ये कितनी हो जाएगी? 1/25। 4% की वैल्यू 1/25। ना भी पता हो तो प्रतिशत हटाना है, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग। तो 4 एकम और 4 से 25, ध्यान रहेगा। तो कितनी होगी बेटा? 1/25। अब समय कितना दे रखा है? 2 साल का। तो हमारा जो मूलधन होगा वो मूलधन क्या होगा? इस 25 की घात 2, क्योंकि समय 2 साल का है। तो मूलधन हुआ हमारा 25 का स्क्वायर, यानी कि 625। अब 2 साल हैं तो 2 साल ले लो आप। 625/25, 25 रुपये यहाँ पर, तो यहाँ भी 25 आएंगे। अब 25/25, 1 रुपया यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज। कितना? 25, 25, 50 और 1, 51। और ये पहली वाली लाइन क्या हुई हमारी? साधारण ब्याज, यानी कि 25 और 25, 50। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है? 51। उसका कितना है? 102। ठीक है, अब साधारण ब्याज हमारा कितना है? 50। तो उसका कितना होगा? इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, यानी कि, समझ में आ गया? हमने ब्याज से ब्याज को कंपेयर कर लिया ना। अगला सवाल आसान है बिल्कुल। 18,000 रुपये हैं, 10% वार्षिक दर है, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, तो 18,000 रुपये, 10% वार्षिक दर, 3 साल, और बताना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल है बेटा, 3 साल ले लेंगे। ध्यान है मेरे, कराऊंगा उसको, है ना, परेशान ना हो। तो 18,000 का 10%, 1,800 रुपये। तो ये तो बेटा तीनों साल मिलेगा, यहाँ भी 1,800, यहाँ भी 1,800, और यहाँ भी 1,800। अब की बार क्या होगा? इसके ऊपर यहाँ और यहाँ ब्याज लगेगा। 1,800 का 10%, तो 180 यहाँ, 180 यहाँ, ये हो गया, इसको काटेंगे। अब इसके ऊपर यहाँ पर 180, ये भी हो गया, इसको काटेंगे। इसका 10% 18 रुपये, ये भी हो गया, काट दो। सारा जोड़ो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 1, 2, 3, 18 तिया 5400, तो ये हो गया 1, 2, 3, 18 तिया 54, 540, 558। तो कितना हो गया? 5400 और 558, 5958। ठीक है,
आ रहा ना समझ में? ये कह रहा 20,000 रुपये हैं 3 साल के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। मूलधन है 20,000 रुपये, ठीक, दर का पता नहीं है, समय है 3 साल, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज है 7200 रुपये और बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक, तो कुछ नहीं करना, 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा है आपके पास और आपको क्या पता कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर मिलता है। तो जो 7200 रुपये है वो कैसे मिला होगा? 2400 क्योंकि 24 या 72 होते हैं, तो ये तो मिला होगा यहाँ पर 2400 यहाँ, 2400 यहाँ और 2400 ही यहाँ पर। और ये वाला ब्याज मिला किस पर? 20,000 पर। तो 2400 रुपये 20,000 का कितने प्रतिशत है? दर निकल आएगी सीधा सीधा, 2 का 12 गुना दिख रहा, 12% आएगी। नहीं भी पता तो 2400 रुपये 20,000 का कितने प्रतिशत? 2 2 4, 0 काट दी हमने और 2 से कटा कितनी बार, यानी कि दर हमारी कितनी आ गई? 12%। तो अब आगे वही कार्रवाई करेंगे, यानी कि 2400 पर 12% यहाँ, 12% यहाँ, 2 0 तो कट जाएंगी, तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 यहाँ, तो 288 ही यहाँ पर होगा, इसको काट लो। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा यहाँ पर कितने का? 288, तो इसको भी काट दो। अब 12% इसके ऊपर लगेगा यहाँ पर, तो 12 अट्ठे 96, 96 का 6 हासिल का 9, 12 अट्ठे 96, 96 और 9 105 हासिल के 10, 12 दूनी 24, 24 और 10 34 बटे 100 करना है, तो इधर से 2 गिन के दशमलव लगा दो। ठीक है, अब जोड़ लो, सारा क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 7200 तो ये है ही, 1 2 3 28 दिया 84 ये हो गया, यानी कि 840, फिर 8 दिया 24, 24 और 34 58 रुपये 56 पैसे। जोड़ दो सारा भैया, तो 8 5 4 9, 8 और 2 10, 7 और 1 8, 8,098 रुपये 56 पैसे। ऐसा तो नहीं है कोई जिसके समझ में ना आया हो? शोभित आगे बेटा। अब अगला सवाल है 8,000 रुपये 15% वार्षिक दर, समय है 2 साल 4 महीने। मूलधन 8,000 रुपये, दर है ये है 2 वर्ष 4 माह और दर कितनी है आपकी? 15%। चक्रवृद्धि ब्याज बताना। देखे भैया, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? ये समय कितना है? 2 साल 4 महीने। तो सीधी सी बात है, पहले साल और दूसरे साल तो पूरा ब्याज मिलेगा, लेकिन आगे समय कितना बच रहा? केवल 4 महीने का। कितना समय बच रहा है? 4 महीने का। तो पूरे साल का तो ब्याज यहाँ देंगे नहीं, कितने का ब्याज देंगे? 4 महीने का। और 4 महीने करके एक साल में कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। तो जितनी बार आते हैं दर को उतने से यहाँ पर भाग दे लेंगे, यानी कि 4 महीने के लिए दर कितनी रह जाएगी? 5%। तो इसको यहीं पर लिख लेते हैं ताकि हमारे याद रहे। ठीक है, बाकी सभी जगह तो 15% ही मिलना है क्योंकि ये दोनों पूरे साल हैं। ठीक है, तो 15 अट्ठे 120, तो 8,000 का 15% 1200, तो 1200 तो यहाँ पर
1200 यहाँ पर। अब की बार दर कितनी है 5%, तो 8000 का 5%, 8×5 40, 400 रुपये। ठीक, अब इसके ऊपर यहाँ पर ब्याज लगेगा और यहाँ भी लगेगा, तो 12×15 180, तो 180 यहाँ पर। अगले साल जो ब्याज मिल रहा है तीसरे साल कितना मिलेगा 5%, तो 12×5 60। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर अगले साल ब्याज लगाएंगे कितना 5%, तो 1200 रुपये का 5% 60, ये भी हो गया। फिर 180 का 5%, 18×5 90, कितना 9, जोड़ दो सारा, तो 12 12 24 और 4 28, तो ये हो गया 6 6 12 309, 2800 और 309 3100। ठीक, को पानी ले ले थोड़ा। दस %, 2 साल, अंतर 40 रुपये, धनराशि कितनी? 2 साल, समय है 2 साल, दर है 10%, CI माइनस SI 40 रुपये, मूलधन कितना? तो मैंने अभी क्या बताया था, जहाँ पर मूलधन ना दिया हो वहाँ पर आप दर को क्या करोगे, भिन्न में बदलोगे। तो दर कितनी है 10%, यानी कि 1/10। समय कितना है बेटा 2 साल का, तो मूलधन हमारा क्या होगा, थैंक यू, ठीक है। तो समय कितना है 2 साल, तो मूलधन क्या मानेंगे हम, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि 10 की घात 2, 100 रुपये। ठीक, 2 साल हैं, 2 साल ले लो, पहला साल दूसरा साल, 100/10 10 रुपये, 100/10 10 रुपये, अब 10/10 1 रुपया। कोई दिक्कत? तो पहली वाली लाइन छोड़ के क्या होता है अंतर, और अंतर हमारा कितना आया 1, और धन हमारा कितना 100, अंतर 1 तो धन हमारा 100, अंतर उसका कितना है, तो अंतर 40 है, तो धन कितना होगा, या तो इसका 100 गुना कर लो, क्योंकि इसका 100 गुना है, इसका 100 गुना 4000, या इसका 40 गुना, तो इसका 40 गुना 4000। ठीक, कहाँ खोल के गया इसे, ₹6000 10%, 1.5 साल, 6000 10%, 1.5 साल। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। मूलधन 6000 रुपये, दर 10%, समय 1.5 साल। तो भैया पहला साल और दूसरा साल, 6000 का 10% 600 रुपये, 6000 का यहाँ पर आधे साल के लिए केवल 5% ही रह जाएगा, तो 6000 का 5% 300 रुपये, 600 का 5% 30 रुपये, तो कुल हो गया ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज 600 300 930। ठीक है, समझ में आया नहीं? यहाँ पर हमने क्यों लिया ये 5%, क्योंकि आगे आधा साल बचा, केवल यहाँ पर पूरा था, यहाँ पर आधा साल।
अब देखो अगला सवाल, समय है 2 साल का, ठीक है। साधारण ब्याज दे रखा है 900 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 954 रुपये, ठीक। बताना क्या है यहाँ पर, मूलधन। तो बेटा जानते हो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर मिलता है, तो ये जो 900 रुपये है वो पहले साल और दूसरे साल दोनों साल बराबर बराबर मिला होगा, यानी कि 450 यहाँ और 450 यहाँ, ऐसे मिला होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज फालतू कितना आ रहा है यहाँ पर, 54 रुपये, और जो अंतर रहता है उसको हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पर, तो 54 रुपये यहाँ मिले होंगे, और ये ब्याज किसके ऊपर लगा होगा, 450 के ऊपर। यहाँ से हमारी दर आ जाएगी, यानी कि 54 रुपये 450 रुपये का कितने प्रतिशत, 54 रुपये 450 रुपये का कितने प्रतिशत, 5 दूनी 5 निम 9 छिक्का 54, 6 दूनी 12%, ठीक है। तो ये जो ब्याज मिला है ये 12% होगा, ये भी 12% होगा, तो 12% की वैल्यू कितनी आई हमारी, 450। और धन निकालने के लिए क्या निकालेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लो, तो 450 गुणा के 100 बटे के 12, ठीक तो है, सही है। चलो तो 4 तिया 12, 4 से काटा 25 बार, 3 से काटा तो 0, 25 पंजे 125, 25 एकम 25 और 12 37, तो कितना आ गया बेटा, समझ में आया नहीं, ये बताओ फिर से। साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, तो 900 रुपये 2 साल में मिला, यानी कि 450 मिला। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इससे 54 रुपये फालतू है, और ज़्यादा वाला इधर रखते हैं हम, तो ये 54 रुपये जो ब्याज मिला होगा वो किस पर मिला होगा, 450 पर। तो 54 रुपये 450 का कितने प्रतिशत है, वो हमने दर निकाल ली, कितनी आ गई, 12%। और ये जो 12% है ये भी अपने आप में 12% है, ये भी 12% है, और ये वाला 450 का 12% होगा, तो 12% की वैल्यू 450। मूलधन निकालने के लिए क्या किया हमने, 100 की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 3750। है बेटा, 112 के बराबर नहीं रखते बेटा, ना 954 को नहीं रखते। अगर इसको 954 को रखना होता ना आपको, तो ये एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, और 12 का 12%, 12 का 12%, यानी कि 12 बारियम 144, तो 12% यहाँ हुआ, 12% यहाँ हुआ, 12 और 12 24, और 1.44 25.44 के बराबर रखते इसको। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 12% है, यहाँ 12% है, और 12% का 12% यहाँ पर है 1.44। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन कैलकुलेशन और टफ हो जाएगी। अगला सवाल, अठारह में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज को किसी दर से कोई धनराशि 2 साल में 2420 और 3 साल में 2662, 2 साल में कितनी हुई 2420, और 3 साल के अंत में कितनी हुई 2662। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, यानी कि पहला जो ब्याज है वो आगे आने वाले समय के लिए क्या बन जाता है, मूलधन। तो यानी कि इसमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ा हुआ है और मूलधन भी जुड़ा हुआ है। तीसरे साल के लिए जो मूलधन होगा वो मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज दोनों होगा, यानी कि अब जो ब्याज बढ़कर राशि इतनी हुई वो ब्याज किस पर मिला होगा, इस पर, ठीक है। तो कितने रुपए बढ़ रहे हैं भैया, 242। तो ये 242 रुपये ब्याज किस पर मिला, 2420 पर। तो 242 रुपये 2420 का कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत
यही पूछा है शायद। अगले सवाल में कह रहा है कि साधारण ब्याज है 270 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज है 282 रुपये 15 पैसे, और आगे क्या दे रखा है, 2 साल है, दर बतानी है। ये वाला रफ कर दो ना। अब देखो भैया, समय कितने का है, 2 साल का, तो 2 साल ले लें, पहला साल दूसरा साल। 2 साल में साधारण ब्याज 270 रुपये है, और साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, तो 270 को अगर 2 भागों में बांटें तो 135 135 हुआ, 135 यहाँ, 135 यहाँ। अब ये कितना फालतू है इससे, 12 रुपये 15 पैसे, यानी कि यहाँ पर मिला होगा 12 रुपये 15 पैसे, और ये ब्याज किस पर मिला होगा, 135 पर, तो दर निकल आएगी यहाँ पर 12 रुपये 15 पैसे 135 रुपये का। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट ख़त्म, 2 जीरो ख़त्म। ठीक है, 135 की अगर मैं 10 से गुणा करूँ तो 1350 आएगा, 1350 से कुछ कम दिख रहा है, तो 9 बार लगभग कटेगा, है ना, तो दर आ गई आपकी 9%। ठीक, बीसवां सवाल। 20वें सवाल में कह रहा कि 8% वार्षिक दर से पहले साल का ब्याज 48 रुपये है। आर दे रखी है, 8% पहले साल का ब्याज दे रखा है 48 रुपये, दूसरे साल का ब्याज बताना है कितना। तो ये वाला रफ कर दूँ ना। तो बेटा सीधी सी बात है, पहले साल ब्याज 48 रुपये है तो अगले साल भी 48 मिलेगा, और साथ के साथ इस 48 पर और यहाँ पर ब्याज लगेगा, और दर कितनी है 8%, तो 48 का 8%, तो 8 अट्ठे 64, 8 चौका 32, 32 और 3 8 अट्ठे 64, 6 बचा ना, 8 चौका 32 और 6 38, बटे 100 करेंगे तो 3.84, तो ये हुआ दूसरे साल का ब्याज। तो 48 और 3 51 रुपये 84 पैसे, यही पूछा था इसने, दूसरे साल का ब्याज। समझ में आया कि नहीं? पहले साल 48 दिया हुआ है तो दूसरे साल 48 तो मिलेगा ही, साथ के साथ इस 48 पर 8% और मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 रुपये 84 पैसे। तो टोटल हुआ दूसरे साल का 51 रुपये 84 पैसे। इक्कीस, ये कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 साल में 2 गुना, कितने साल में 8 गुना। कौन सा है? 15 साल में 2 गुना, कितने साल में 8 गुना। तो ऐसा मान लो बेटा, 2 गुना 15 साल में, 4 गुना 15 और जुड़ जाएंगे 30 साल में, 8 गुना 15 और जुड़ जाएंगे, यानी कि 45 वर्ष। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, या एक और तरीका है, 2 गुने की बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा, 2 गुना कितने साल में, 15 वर्ष में। पूछा क्या है इसने, 8 गुना। क्या पूछा है, 8 गुना। और 8 गुना की बात करें तो इस 2 की घात होगा 3। 8 क्या होता है, 2 की घात 3। तो जितनी घात हो उस घात की इसमें हो जाती है गुणा, यानी कि 15 गुणा 3 45 वर्ष। ठीक है, या वैसे ही कर सकते हो आप, इधर
गुणा में चलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इधर जुड़ते हुए चलेंगे 15 और 15 30 और 15 45। आगे और होता तो और 15 जुड़ जाते। ठीक है, अगला सवाल ऐसा ही है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 है, 5 साल में 2 गुना हो जाता है, 20 साल में कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपये हैं, 5 साल में 2 गुना, 5 साल में 2 गुना, 20 साल में कितनी हो जाएगी ये बता रहा। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 5 साल में 2 गुनी हो रही है तो अगले ऐसे ले लो 2 गुना 5 साल में, तो 10 साल में इसका 2 गुना यानी कि 4, फिर 15 साल में इसका 2 गुना यानी कि 8, फिर 20 साल में इसका 2 गुना यानी कि 16। तो कितने गुना हो जाएगी 20 साल में? 16 गुना। रुपए कितने थे? 12,000। तो 12,000 16 गुना हो जाएंगे, तो 16 की गुणा कर लो भैया। 16 बारियम 192, 3 जीरो और, तो 1,92,000। ठीक है, या वैसे भी आप देख सकते हो, 2 गुना बताया था इसने 5 साल में, 20 साल में पूछ रहा था, तो 5 का 4 गुना है, तो यहाँ पर 2 की घात 4 आएगा, और 2 की घात 4 क्या होता है? 16। कितने गुना? 16 गुना। तो 12,000 का 16 गुना 1,92,000। हो गया ये? कर दो रफ। 23। इसमें कह रहा सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया, तो मूलधन है 5800। आगे कह रहा 2 साल के अंत में, तो समय हो गया 2 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा है ये भैया 594 रुपये 50 पैसे। दर बतानी है कितनी? वैसे इसने ऑप्शन दे रखे हैं 5%, 4%, 6 और 8, कुछ इस तरीके से है ना। तो इसका सबसे आसान तरीका है भैया, आप ऑप्शन का प्रयोग करके कर लो ऐसे सवालों को, नहीं तो कैलकुलेशन हो जाएगी टफ़, और उसके लिए आप थोड़ा सा आइडिया लगाना। अब जैसे अगर मैं इसको देखूं ब्याज को, तो ब्याज तो ये इसके ऊपर लगा है, तो पहले साल ब्याज मिला होगा और उसके ऊपर भी कुछ ब्याज लगा होगा, तब ब्याज लगकर कितना हुआ? 594 रुपये 50 पैसे। तो अगर देखें इस 5800 का भैया 10% 580 लगेगा, लेकिन 10% तो दोनों साल में 5-5%, और उससे थोड़ा सा फालतू हो जाएगा, तो हमारी दर लगभग 5% हो सकती है। अब देखें कैसे होगी। तो पहला साल, दूसरा साल, तो इसका अगर मैं 5% लगाऊं तो 290 यहाँ आएगा, 290 यहाँ आएगा, हो गया ये 580। और ये 580 से कितना फालतू है? 14 रुपये 50 पैसे। तो फालतू वाला तो यहाँ पर आया होगा, है कि नहीं? अब ये इसके ऊपर ब्याज लगा होगा, और दर हम कितनी मानकर चल रहे हैं? 5%। तो आप ये देख लो कि इसका 5% इतना है कि नहीं। अगर हुआ तो दर हमारी 5% ही हो जाएगी। तो देख लो 5 0 0, 5 निम 45, 5 दून 10 और 4 14/100 करना है, तो आ गया उतना ही। तो इसका मतलब दर हमारी कितनी है? 5% सही है। ठीक है, अगले सवाल में भी ऐसा ही है। ₹15,000 2 साल 2496 ब्याज। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है हमें भाई, 15 8 120 होते हैं, 1200 और 1200 2400, तो 8% के आसपास बैठेगी हमारी दर, है कि नहीं? तो देख लो, तो 15 8 120, 1200 यहाँ पर, 1200 यहाँ पर, ये 2400 से कितना फालतू है? तो 96 रुपये यहाँ पर लगे होंगे, और ये किस पर लगे होंगे? 1200 पर।
अब देख लो 1200 का 8% है 96 के नहीं, 12 अट्ठे 96, तो दर हमारी हो गई। ठीक, हो गया ना, आ गया समझ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कैलकुलेशन फिर बहुत आसान हो जाएगी। अगला सवाल, ये कह रहा किसी धन पर 5% वार्षिक दर से, तो आर हो गई आपकी 5%, समय हो गया आपका 2 साल, और सी आई माइनस एस आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बता रहा है ये 35 रुपये। मूलधन बताना है कितना। तो पहले भी हमने सवाल किए और मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पर धन ना दिया हो वहाँ पर आप दर को बदल लो भिन्न में। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/20। ना भी पता हो तो प्रतिशत हटाना है, और प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग। ठीक, तो समय कितना है 2 साल, और समय 2 साल है तो धन मानेंगे हम नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर 400। समय 2 साल, 2 साल ले लो आप, पहला साल दूसरा साल, 400/20 20 रुपये, 400/20 20 रुपये, 20/20 1 रुपये यहाँ पर। तो पहली लाइन को छोड़ के बाकी अंतर, और कितना आया अंतर, 1 रुपये का। मूलधन पूछा है इसने, हमारा अंतर 1 था तो धन था 400, उसका अंतर 35 है, तो उसका ब्याज मूलधन कितना होगा, इसका 35 गुना है, इसका 35 गुना कर दो, 35 दूनी 70 दूनी 140, और 2 0 और, यानी कि ठीक हो गया, क्लियर। अगला सवाल है भैया 5000 रुपये मूलधन, समय है 1.5 साल, और दर है आपकी 4% वार्षिक। अब ये कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज क्रम से वार्षिक तथा छमाही देय हो। अब इसका कहने का मतलब क्या है, एक बार वार्षिक लगाना है और एक बार छमाही रूप से लगाना है। तो जब पहले वार्षिक ले लेते हैं, पहला क्या ले ले, वार्षिक। तो बेटा 1.5 साल का समय है, तो पहले साल तो पूरा ब्याज लगेगा, यानी कि 4% लगेगा, और अब कितनी बची, आधी साल, तो दर भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि आधा साल है ना। तो 5000 का 4% 200 रुपये, 5000 का 2% 100 रुपये, और यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ ब्याज, और कितना 2 रुपये, 2%, तो 200 रुपये का 2%, 2 दूनी 4 रुपये। तो ये हो गया टोटल इसका चक्रवृद्धि ब्याज, कितना 304 रुपये। अब एक बार अर्धवार्षिक रूप से लगाना है, तो जब अर्धवार्षिक रूप से लगाएंगे हम, तो बेटा जो दर है वो 4% पूरे साल के लिए है, तो आधा साल के लिए तो आधी हो जाएगी, यानी कि 2% हो जाएगी, और समय कितना है, और 1.5 साल में 6 महीने करके कितनी बार आएंगे, तो छमाही हो जाएंगी, यहाँ पर अब की बार 3। ठीक है, तो दर रहेगी 2% की, तो 5000 का 2% 100 रुपये, तो 100 यहाँ पर, 100 यहाँ पर, और 100 ही यहाँ पर। ठीक, अब इसके ऊपर यहाँ और यहाँ कितना 2%, तो 100 का 2% 2 रुपये, 100 का 2% 2 रुपये, ये हो गया। इसके ऊपर लगेगा यहाँ 2 रुपये, ये भी हो गया। अब इसके ऊपर 2% यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 4 को 100 से भाग देंगे तो 0.04। अब ये हो गया इसका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक वाले का, तो 100 200 300 2 4 6.04, तो 306.04। इन दोनों का अंतर बताना था बेटा, तो 2.04 रुपये। ठीक,
हो गया। अब ये कह रहा वह धन कितना है जिसका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये। खुराक मांग रहे दिखे हुए, समझ में ना आ रही है ना। तो क्या करें भैया, मूलधन नहीं दे रखा तो क्या करें, इसको भिन्न में बदलें। और दूसरे साल की बात कर रहा है, इसका मतलब 2 साल का समय है। तो मूलधन बनेगा हमारा 10 की घात 2 यानी कि 100 रुपये। ठीक, तो पहला साल ले लो, दूसरा साल ले लो, 100/10 10 रुपये। वैसे 100/10 10 रुपये यहाँ पर। अब यहाँ क्या होगा, इसके बटे 10 यानी कि 1 रुपया। तो हमारा पहले साल का ब्याज 10, हमारा दूसरे साल का ब्याज 10 और 1 11, उसका दूसरे साल का ब्याज कितना है 132। तो हमारा ब्याज 11, उसका ब्याज 132। हमारा मूलधन 100, उसका मूलधन कितना, इसका 12 गुना है, इसका 12 गुना कर लो। ये गुना 12 है ना, तो इधर भी गुना 12 हो जाएगा, या 132 गुणा 100/11, तो ये भी आ जाएगा आपका 1200 रुपये। अगला सवाल बिल्कुल आसान है। 2 साल समय है, 2 साल। CI दे रखा है इसने 129, SI दे रखा है 120, R बराबर कितना। ठीक है, कई सारे सवाल कर चुके आप ऐसे। अनिल क्या समझा रहा है इसे, मुझे बता दे। तो भैया 2 साल का समय है, तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर मिलता है, 120 रुपये है। तो दोनों साल कितना कितना मिला होगा, 60 रुपये यहाँ, 60 रुपये यहाँ। ये वाला इससे कितना फालतू है 9, तो ये 9 रुपये यहाँ पर मिला होगा, है कि नहीं। अब दर बतानी है, तो 60 रुपये पर मिला है 9 रुपये का ब्याज। तो 9 रुपये 60 रुपये का कितने प्रतिशत, 20 पंजे, 20 तिया, 3 तिया 9 और 3 पंजे, तो कितनी दर आ गई 15%। कर दो ये रफ। देखो भैया अगला सवाल ये कह रहा है इसमें कि 1025 का ऋण है, 2 बराबर किस्तों में चुकाना है और ब्याज की दर है 5% वार्षिक। अब की बार कैसा सवाल है, किस्तों वाला सवाल। तो भैया इसके लिए आप चाहे तो एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये होता है देय धन, मतलब जितने धन का भुगतान करना है बराबर किस्त बटे 100 प्लस R बटे 100 की पावर 1 प्लस किस्त बटे 100 प्लस R बटे 100 की पावर 2 प्लस किस्त बटे 100 प्लस R बटे 100 की पावर 3
जितनी भी किस्त पूछे वहाँ तक जाएंगे, है ना। अगर 2 किस्त पूछे तो केवल यहीं तक का सोल्व करेंगे, 3 किस्त पूछे तो यहाँ तक का सोल्व करेंगे, 4 किस्त पूछे तो एक और आगे बढ़ेंगे। ये है इसके लिए फॉर्मूला। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो भैया ये कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ही बड़ी। अब आपको सीधा सिंपल तरीका क्या करना है कि इसमें देय धन है, देय धन 1025 और दे रखा है दर इसने 5% और दे रखा है इसने किस्त हैं 2। किस्त कितनी है? 2। ऑप्शन दे रखे हैं किस्त के लिए, कहाँ गया, 550 रुपये, 560 रुपये, 560 रुपये 75 पैसे और अगला ऑप्शन है 551 रुपये 25 पैसे। ठीक है, तो इसके लिए भैया आप क्या करोगे, सीधा सीधा ऐसे तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो जो भी देय धन दे रखा हो उसका उतने ही % निकाल लेना, किस्त चाहे 2 पूछे या 3 पूछे, और बाद के 3 अंकों को मैच कर लेना। यानी कि मैं क्या करूँगा, 1025 गुणा जो मेरी दर है बटे 100। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 100 करना है। तो इधर से 2 गिन के मैं यहाँ दशमलव लगाऊंगा। यानी कि मेरे बाद के अंक 3 जो होंगे वो कितने होंगे, 1.25। तो बाद के 3 अंक जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हों वही आपका क्या होगा, ठीक। अब ये नहीं है कि हाँ 2 किस्तों में ही अप्लाई होगा, आप 3 में भी अप्लाई कर लोगे। अगले वाले सवाल में 3 किस्त पूछी हैं, समझ में आया ना। और जिसको दिक्कत हो वो फॉर्मूले में रख के कर लियो भैया। तो देखें अगला सवाल। अगले सवाल में 66,200 रुपये हैं। 66,200 रुपये हैं और दर है आपकी 10% और किस्त हैं आपकी 3। और यहाँ पर जो इसने ऑप्शन दे रखे हैं वो है 13,310, दूसरा है 19,965, 26,620, 23,540। ठीक है, तो क्या करें, जैसे यहाँ किया था। तो जो देय धन दे रखा है, देय धन कितना हमारा 66,200 का कितना निकालेंगे, 10%। तो 2 0 करेंगे कैंसिल, बाद के 3 अंक करेंगे ऑप्शन में मैच, यानी कि कितना 620 को करेंगे मैच। और वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। तो आंसर हो गया आपका 26,620। ठीक हो गया। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, किस्त आपसे 2 पूछे या 3 पूछे, मेथड यही रहेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो। अब अगर आपको किस्त दे दे और देय धन पूछ ले, तो किस्त निकालने के लिए क्या कर रहे थे हम, दर ऊपर 100 नीचे, है ना। तो देय धन निकालने के लिए क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे, 100 ऊपर दर नीचे। अगले वाले सवाल में ऐसा ही है। तो ये दे रखा है भैया, किस्त है 882 रुपये की, किस्त है 882 की, दर है 5%, धन बताना है। क्या बताना है, देय धन कितना है। और इसके लिए ऑप्शन है आपके 1620, 1640, 1640, 1680 और 1780। सेकंड हो गया। चलो जी।
तो क्या करना भैया, हमें उल्टा कर देंगे। किस्त निकालने के लिए दर ऊपर सौ नीचे, धन निकालने के लिए 100 ऊपर दर नीचे। तो 882 की किस्त गुणा के 100 बटे के 5, 5 से कटा 20 बार, तो 20 की इसमें गुणा करनी है। 0 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। आगे बढ़ना ही नहीं है, जहाँ 620 बाद के 3 अंक आ जाएं वही मैच करने हैं। तो बाद में क्या है 640, कौन से ऑप्शन में? ठीक। अंतिम सवाल, कर दो ना रफ। अंतिम सवाल कह रहा भैया ये कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रत्येक वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है? 1/8। और वर्तमान में पेड़ की ऊंचाई है 64। वर्तमान में पेड़ की ऊंचाई है 64 सेंटीमीटर। 2 वर्ष के बाद बताना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कितने की वृद्धि हो रही है? 1/8 की। 8 पर कितना बढ़ रहा? 1 बढ़ रहा, यानी कि कितना हो जाएगा? 9/8। और कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो वर्तमान में है 64, तो 2 बार 9/8, 9/8 हो जाएगा। तो 8 अट्ठे और 9 नाम, तो 2 साल के बाद पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, ठीक। या आप वैसे भी देख सकते हो, 1/8 होता है 12.5%, तो 100 की चीज़ 12.5 की वृद्धि हो जाएगी 112.5। तो वर्तमान में 64 का 112.5/100, फिर एक और साल 112.5/100। बात वही निकल कर आएगी। पॉइंट हटाऊंगा मैं, 0 बढ़ेगी, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगी। 125 अट्ठे 125 निम्मा, 125 अट्ठे 125 निम्मा, 8 अट्ठे 64, 9 नाम 81 सेंटीमीटर पेड़ की ऊंचाई 2 साल के बाद। ठीक। हाँ, कौन सा सवाल कह रहा था? छूट गया था कोई? हैं? 24 11 देखो 11, ये समझ में आ गया ना? देखो 11 छूट गया जो। चलो, ये कह रहा भैया 3 साल का समय है, दर दे रखी है 15%, CI दे रखा है 6500 रुपये 52 पैसे, और बताना है इसमें राशि कितनी है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप 6500 रुपये 52 पैसे। कैलकुलेशन ऊटपटांग के सी लग रही है, तो ऊटपटांग के ही एग्जाम में आया होगा, ये MBA इनमें आया होगा, है ना? कोई बात नहीं, देख लो आप, केवल कैलकुलेशन है ना, और कुछ नहीं है। तो मैंने क्या बताया, जहाँ धन ना दे रखा हो तो दर को क्या करोगे? भिन्न में बदलोगे। 15% यानी कि 3/20। कितना? 3/20। समय कितना है? 3 साल। तो मूलधन होगा आपका नीचे वाले की घात 3, यानी कि 20 की घात 3, और वो कितनी हो जाएगी? 8000। 3 साल का समय है, 3 साल ले लो बेटा, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। सही है। तो ये 8000 का 3/20, तो 20 से काटेंगे, 20 चौका 400 तिया 1200, तो 1200 यहाँ, 1200 ही यहाँ पर, और 1200 ही यहाँ पर। अब की बार 1200 का 3/20 यहाँ लगेगा, तो 20 छिक्का 60 तिया 180, यहाँ 180 यहाँ, ये वाला हो गया। इसका 3/20 180 यहाँ, इसका 3/20 यहाँ पर, तो 20 निम्मा 180, 9 तिया 27, जोड़ लो सारे, 12 तिया 3600 तो ये हो गया, 18 तिया 54 540 ये हो गया, 3600 और 540 4140। आगे कितना बच रहा? 27, तो ये हुआ 4167। 4167 4167 ब्याज है, तो मूलधन है 8000, और उसका कितना भैया? 6500 रुपये 52 पैसे। तो ये कितना? तो 8000 गुणा 6500 रुपये 52 पैसे, और बटे के ये वाले
4167। ये है तुम्हारा होमवर्क कैलकुलेशन करने का, ठीक है।